नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता का विवादित ट्वीट फिर हुआ वायरल, गिरफ्तारी की मांग कर रहे लोग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पत्रकार मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, यूपी पुलिस को जारी हुआ नोटिस। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वायुसेना को अग्निपथ के तहत 7.5 लाख आवेदन मिला, बेरोजगारी की विकराल स्थिति को दर्शाता है ये, चिदम्बरम ने दिया बड़ा बयान। और चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान फिर करेंगे आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन 31 जुलाई को करेगी सड़क जाम और 2 सप्ताह तक चलेगा प्रदर्शन। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने सर्वदलीय समिति बनाकर भाजपा के विरुद्ध खोला मोर्चा, कहा सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध होगी सामूहिक लड़ाई। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता का विवादित ट्वीट फिर हुआ वायरल, गिरफ्तारी की मांग कर रहे लोग। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेता अरुण यादव द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर किया गया एक ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है। इस ट्वीट में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर ट्विटर पर लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि अगर ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक जुबैर को गिरफ्तार किया जा सकता है तो अरुण यादव को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता। दरअसल उनके द्वारा कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए 21 जुलाई 2017 को लिखा गया था कि मुझे तो पैग में पैगंबर नजर आता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पत्रकार मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, यूपी पुलिस को जारी हुआ नोटिस। जी हां दोस्तों, फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया है। और इतना ही नहीं, जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। इससे पहले हाईकोर्ट की तरफ से जुबैर की जमानत याचिका खारिज की गई थी और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में राहत की गुहार लगाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों के लिए अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी है कि वो मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें खुद की जान को खतरा बताते हुए जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की अपील की। लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से जमानत नहीं देने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि जुबैर ने सिर्फ एक ट्वीट नहीं किया, बल्कि उनकी ऐसे अपराध करने की आदत रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वायुसेना को अग्निपथ के तहत 7.5 लाख आवेदन मिलना बेरोजगारी की विकराल स्थिति को दर्शाता है, चिदम्बरम का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बृहस्पतिवार रात को कहा कि वायुसेना को अग्निपथ योजना के तहत 7.5 लाख आवेदन मिलना योजना की लोकप्रियता को नहीं दर्शाता, बल्कि ये बताता है कि बेरोजगारी की स्थिति विकराल है और इस वजह से युवा कोई भी नौकरी करने को तैयार है। वायुसेना ने मंगलवार को कहा था कि उसे लघु अवधि के लिए सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ के तहत 7.5 लाख आवेदन मिले हैं। योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया 24 जून को शुरू की गई थी और मंगलवार को खत्म हो गई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम ने ट्वीट किया। तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान फिर करेंगे आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन 31 जुलाई को करेगी सड़क जाम और 2 सप्ताह तक चलेगा ये प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन अब एमएसपी समेत अन्य समस्याओं को लेकर गांव-गांव अभियान चलाएगी। पदाधिकारियों को 2 सप्ताह तक चलने वाले आंदोलन की रणनीति समझाई और कहा कि 31 जुलाई को रोड जाम किया जाएगा और इस दौरान आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में विकास भवन के पास स्थित कार्यालय पर पदाधिकारियों की पंचायत में जिला अध्यक्ष हसीब अहमद ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि 18 से 30 जुलाई तक एमएसपी गारंटी कानून बनाए जाने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने समेत कई समस्याओं को लेकर गांव-गांव आंदोलन चलाया जाएगा। जिला अध्यक्ष ने कहा कि हाईकमान के आदेश का पालन करते हुए जिले में भी बड़े स्तर पर आंदोलन चलाया जाएगा। जिला अध्यक्ष ने आंदोलन को सफल बनाने के लिए तहसील और ब्लॉक वार पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी। कहा कि 31 जुलाई को सुबह 11 बजे रोड जाम किया जाएगा और इस दौरान आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं की जाएगी। आंदोलन में अग्निपथ योजना का विरोध और लखीमपुर कांड के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की भी मांग उठाई जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने सर्वदलीय समिति बनाकर भाजपा के विरुद्ध खोला मोर्चा, कहा सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध होगी सामूहिक लड़ाई। जी हां दोस्तों, कांग्रेस
कांग्रेस ने अब प्रदेश में 2/3 बहुमत से सत्ता में बैठी भाजपा सरकार को कड़ी चुनौती देने के लिए समान विचारधारा वाले दलों का साथ लेने का निर्णय किया है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को समिति का अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को समन्वयक नियुक्त किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माहरा ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध सामूहिक लड़ाई लड़ी जाएगी। समिति शीघ्र ही राज्यपाल से मुलाकात कर प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर उनसे हस्तक्षेप करने की मांग करेगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में करण माहरा की अध्यक्षता में सर्वदलीय समिति की बैठक में प्रदेश के महत्वपूर्ण और जन सरोकारों से जुड़े विषयों पर गहन मंथन किया गया। निर्णय लिया गया कि प्रदेश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम के साथ समान विचारधारा वाले दल संयुक्त संघर्ष छेड़ेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कमलनाथ का शिवराज पर पलटवार, बोले मेरे कामों से घबरा कर सौदेबाजी कर सरकार गिराई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कांग्रेस सरकार में कोई विकास कार्य नहीं होने के आरोप पर कमलनाथ ने पलटवार किया। कमलनाथ ने कहा कि मेरे जनहितैषी कार्यों से घबराकर सौदेबाजी कर मेरी सरकार बीच में गिरा दी। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मेरी 15 महीने की सरकार के जनहितैषी कार्यों, जनहितैषी योजनाओं, विकास कार्यों, प्रदेश की दिशा दशा बदलने के संकल्प से घबराकर सौदेबाजी और बोली से मेरी सरकार बीच में ही गिरा दी गई और अब झूठ परोस रहे हैं कि मेरी सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुरैना में शुरू हुआ कमलनाथ का रोड शो, शामिल हैं कांग्रेस के कई बड़े नेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुरैना नगर निगम के मेयर पद की प्रत्याशी शारदा सोलंकी के समर्थन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को रोड शो निकाला। रोड शो में कमलनाथ के साथ साथ प्रदेश व अंचल के कई बड़े कांग्रेस नेता शामिल हुए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि गुजरात कांग्रेस में 7 नेताओं को नियुक्त किया। कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवानी सहित कई नाम शामिल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को विधायक जिग्नेश मेवानी समेत 7 नेताओं को अपने गुजरात इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया और पार्टी ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब नवंबर-दिसंबर में राज्य में विधानसभा चुनाव होना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू प्रसाद यादव की तबीयत में हो रहा सुधार, बेटी मीसा भारती ने कहा कि हर मुसीबत से लड़ना जानते हैं पापा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव इन दिनों दिल्ली के एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं और बीते दिनों बिहार के पूर्व सीएम पटना स्थित अपने घर में सीढ़ी चढ़ने के दौरान गिर पड़े थे और ऐसे में उन्हें पटना से दिल्ली लाया गया है, जहां लालू यादव के समर्थक उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। तो वहीं एम्स से लालू की ताज़ा तस्वीर सामने आई है। दरअसल लालू यादव के शरीर में गुरुवार सुबह तक किसी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं पाई गई थी, उनका शरीर लॉक हो गया था। वहीं ताज़ा जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की हालत में सुधार आया है। तेजस्वी यादव ने उनकी हालत को लेकर एक ट्वीट में जानकारी दी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा केस में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई जारी, कुछ देर में आएगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा और उर्फ मोनू की जमानत मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई जारी है। कोर्ट नंबर 16 में जस्टिस कृष्ण पहल सुनवाई करेंगे और किसान पक्ष की तरफ से अधिवक्ता अमरजीत सिंह राखड़ा, शशांक सिंह, मोहम्मद अमान जमानत का विरोध करेंगे। उधर आशीष मिश्रा के पक्ष में अधिवक्ता ब्रिज मोहन सहाय व सलील श्रीवास्तव कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। रुक करते हैं। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना, कहा दिल्ली वालों को चोर कहने के लिए मांगे माफी। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, आखिर पीएम मोदी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील क्यों नहीं करते। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 11 विधायकों को नोटिस, हो सकता है उन पर एक्शन। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बकरीद से पहले बिजली विभाग को दी चेतावनी। गुजरात विधानसभा में दिखा गहलोत का असर, 37 में से 23 पर्यवेक्षक राजस्थान से। जमीनी स्तर पर काम करें केंद्र, महज जुमलेबाजी से नहीं चलता देश, प्रियंका गांधी ने कसा मोदी सरकार पर तंज। महंगाई ने बिगाड़ा खाने का स्वाद, पिछले 1 महीने में सब्जियों और फलों के दामों में हुई जबरदस्त वृद्धि। यूपी से खबर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जयंत चौधरी को बुलाया, राजभर को नहीं दिया न्योता।
पटना से गोपालगंज तक लालू के जल्द ठीक होने के लिए हवन और पूजा जारी, दिल्ली एम्स में चल रहा है इलाज। देश का अन्नदाता मोदी सरकार की नीयत और नीति को समझ चुका है, एमएसपी पर बीजेपी ने किया झूठा वादा, कांग्रेस का बयान। शिवसेना का सामना में केंद्र पर निशाना, कहा विपक्षी सरकारें अस्थिर करने में मोदी सरकार मग्न, उसे जनता की फिक्र नहीं। दिल्ली एम्स में भर्ती आरजेडी प्रमुख लालू यादव की तबीयत में सुधार। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, क्या फिर से साथ आएंगे उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, विधायक से लेकर सांसद लगा रहे इसको लेकर जोर। महुआ मोहित्रा को ममता बनर्जी की नसीहत, लोगों की भावनाओं को समझना होगा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का दावा, पहले चरण में कांग्रेस को भारी समर्थन, भाजपा पर षड्यंत्र का आरोप। गुजरात में छत्तीसगढ़ मॉडल पेश करने की तैयारी, 4 नेताओं को बनाया गया ऑब्जर्वर। कांग्रेस नेता राज बब्बर को 2 वर्ष की सजा, 36 वर्ष पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। सिलेंडर के बढ़े दाम के खिलाफ कांग्रेस का जम्मू में प्रदर्शन, कहा भाजपा गरीबों के मुंह से निवाला छीन रही। अनाज संकट पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा यह विश्वासघात के घाव पर नमक रगड़ना है। इलेक्शन को लेकर कमलनाथ का बड़ा बयान, चुनाव में ताकत और पैसे का हुआ दुरुपयोग। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले सपा नेता हुए नजरबंद, पुलिस पर लगा बड़ा आरोप। काली पोस्टर विवाद पर एक्शन में आई शिवराज की पुलिस, लीना मणिमेकले के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। ड्राई स्टेट गुजरात में खुलेआम बह रही शराब, प्रतिबंध हटाने की मांग पकड़ी जोर। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आपस में भिड़े। रिश्वत से जुड़े मामले में सीबीआई ने पावर ग्रिड के कार्यकारी निदेशक समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति मामला, ओपी चौटाला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का सीबीआई को नोटिस। अब नहीं चलेगा कोई बहाना, कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को भेजा फाइनल अल्टीमेटम। बुलेट ट्रेन परियोजना के प्रभारी सतीश अग्निहोत्री बर्खास्त, रेलवे की तरफ से ये बड़ा आदेश जारी। दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां। अब कुछ महत्वपूर्ण खबरों को गहराई से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन दोस्तों कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिएगा जय हिंद। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब कोई बहाना नहीं, कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को भेज दिया फाइनल अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद देश भर में नुपुर शर्मा का भारी विरोध हुआ। विरोध का ये स्वर खाड़ी देशों में भी उठे, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। बीजेपी से निलंबित होने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई और उन पर देश भर में अलग अलग जगह शिकायत दर्ज कराई गई। और इसी कड़ी में अब कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को अल्टीमेटम भेजा है कि वो जल्दी पेश हों, अन्यथा कड़ा कदम उठाया जाएगा। बीजेपी से निलंबित किए जाने के बाद से नुपुर शर्मा सार्वजनिक तौर पर कहीं नहीं दिखी हैं। विवाद के बीच कोलकाता में दर्ज प्राथमिकी में उनसे पूछताछ की जानी थी, लेकिन उन्होंने पत्र लिखकर पूछताछ में शामिल होने के लिए और समय मांगा, जिसके बाद पुलिस ने समय देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कहा कि वो नुपुर शर्मा से इस प्राथमिकी के संबंध में तुरंत पूछताछ करना चाहते हैं। बता दें कि 27 मई को बीजेपी की तत्कालीन राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी और ये शिकायत नारकेल डांगा और एमहर्ट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि चुनाव को लेकर गुजरात में पंचायत चुनाव को लेकर गरमाया आरक्षण का मुद्दा, विपक्ष हुआ उग्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात से ये बड़ी खबर आ रही है। गुजरात में वैसे विधानसभा चुनाव भी है, लेकिन गुजरात में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। कांग्रेस ने 3000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के चुनाव में ओबीसी वर्ग का आरक्षण समाप्त कर उन्हें सामान्य सीट घोषित करने के राज्य चुनाव आयोग के फैसले के लिए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उधर कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी का कहना है कि चुनाव आयोग का फैसला राज्य सरकार को मान्य है। दोस्तों, राज्य चुनाव आयुक्त संजय प्रसाद की ओर से जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि राज्य की 3252 ग्राम पंचायत के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पीएम मोदी के
बनारस दौरे से पहले सपा नेता हुए नजरबंद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी के दौरे से पहले पुलिस पर एक बड़ा आरोप लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को काशी दौरे पर हैं और वहां अपने संसदीय क्षेत्र में 4.5 घंटे वो रहे और इस दौरान पीएम मोदी नई शिक्षा नीति के संबंध में शिक्षा मंत्रालय के 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उन्होंने उद्घाटन किया और इतना ही नहीं, वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया। वहीं पीएम के दौरे से पहले एक बड़ी खबर आई। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने यह आरोप लगाया कि पीएम के आगमन के पहले पार्टी के कई नेताओं को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बनारस पुलिस ने 50 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के घर पर पुलिस का पहरा कर दिया और महानगर अध्यक्ष के घर पर भी पुलिस तैनात कर दी। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री के आने से पहले विरोधी दल के नेताओं के विरोध प्रदर्शन की संभावना को देखकर नेताओं को घर में ही पुलिस द्वारा नजरबंद कर दिया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जमीनी स्तर पर काम करे केंद्र, महज जुमलेबाजी से नहीं चलता देश, प्रियंका ने कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि आए दिन लोगों की नौकरियां छिन रही हैं और आए दिन देश के युवाओं के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है और हर महीने बड़े स्तर पर लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लेकिन सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि सिर्फ जून में 1.3 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। रोजगार 12 महीने के निचले स्तर पर 2022 में स्टार्टअप से 12,000 लोगों को निकाला गया और केंद्र सरकार के 30 लाख पद खाली पड़े हैं। विज्ञापन वीर भाजपा सरकार के पास देश के युवाओं के लिए नए नए जुमले तो हैं, लेकिन रोजगार बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बकरीद से पहले बिजली विभाग को दी चेतावनी और कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। बकरीद से पहले चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बकरीद के दिन बिजली न कटने को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि बिजली चेकिंग के नाम पर परेशान किया गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सपा सांसद शफीकुर रहमान ने बिजली विभाग के कर्मियों को नसीहत देते हुए कहा कि बकरीद के मौके पर बिजली चेकिंग के नाम पर छेड़छाड़ की गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने बिजली विभाग के अफसरों को चेताया कि बिजली विभाग कई इलाकों में चेकिंग करवाता है और इस बीच बिजली बंद भी की जाती है, यहाँ तक कि चेकिंग में पकड़े जाने वालों के कनेक्शन भी काट देते हैं। उन्होंने बिजली विभाग पर चेकिंग के नाम पर उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया। दरअसल 10 जुलाई को बकरीद है और ऐसे में पूरे दिन बिजली की मांग की जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की मांग, कहा नुपुर शर्मा की होनी चाहिए गिरफ्तारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के बयान पर शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट की नुपुर शर्मा को फटकार के बाद फिर से बीजेपी के विपक्षी नेता जुबानी हमला करने लगे हैं और अब समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने उन पर निशाना साधा है। हालांकि सांसद का ये बयान उस वक्त आया है जब महिला आयोग की अध्यक्ष ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में हालात बिगाड़ने के पीछे नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब नुपुर शर्मा के खिलाफ अखिलेश यादव के समर्थन में आए सपा सांसद डॉक्टर बर्क ने कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस मामले पर कभी पीएम मोदी और अमित शाह नहीं बोले हैं। पूरे हिंदुस्तान में हालात बिगड़ने के पीछे नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बयान, बोले भाजपा ने जनता को दिया महंगाई का उपहार, जीएसटी काउंसिलिंग के फैसले से हर सामान के बढ़ जाएंगे दाम। जी हाँ दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जनता को महंगाई का उपहार मिला है। भाजपा सरकार ने रसोई गैस से लेकर आटा दाल तक के दाम बढ़ा दिए हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। 5 किलो घरेलू सिलेंडर के दाम 18 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में नॉन ब्रांडेड आटा, दाल और अनाज पर भी 5% जीएसटी लगाने का फैसला लिया है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियों की चर्चा तो जोर शोर से कर रही है, लेकिन आम आदमी की तकलीफ पर उसका जरा भी ध्यान नहीं है। जनता
जनता भाजपा की कुनीतियों से बुरी तरह परेशान है। व्यापारी और उपभोक्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार को जनता के भले बुरे से कोई वास्ता नहीं रहता। ऐसे में प्रदेश की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको सबक सिखाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मौत की धमकियां मिल रही हैं, तत्काल सुनवाई हो। मोहम्मद जुबैर की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, कल होनी है सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यही नहीं, शीर्ष अदालत ने उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया है और शुक्रवार को सुनवाई का फैसला लिया है। यति नरसिंहानंद सरस्वती समेत कई लोगों को नफरत फैलाने वाला बताते हुए मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया था, जिस पर यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके महेश्वरी ने इस पर सुनवाई का फैसला लिया है। मोहम्मद जुबैर के वकील कोलिन गोंजाल्वेस ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि इस पर तत्काल सुनवाई करने की। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।